हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल लेट्स हैव टॉक विद पीएस पे। और आप लोग सोच रहे होंगे इतने लंबे टाइम बाद वीडियो, मतलब ऑलमोस्ट 2 महीने होने को आए, कोई वीडियो नहीं डाली थी अपने चैनल पे। पहले गाइस पेपर, देन उसके बाद हाफ ईयरली की तैयारियाँ। उसके बाद गाइस मैंने सोचा ही था, क्योंकि मैं थोड़ा फ्री बैठी थी, मैंने सोचा वीडियो बनाऊंगी। मतलब जिस दिन वीडियो बनानी थी उस दिन एक शॉक हमें लग गया, उसके कारण मैं इतना डिवास्टेड हो गई और मेरे को किसी से बात करने का मन नहीं था। गाइस सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में न्यूज़ आई थी दैट ही इज़ नो मोर। हार्ट अटैक से उनकी डेथ हो गई। ही वॉज़ माई फॉरएवर क्रश, मतलब हमेशा से मेरा क्रश रहे हैं वो, मतलब रहे हैं। एंड अचानक से मैं हैंकी लाई थी, क्योंकि पता है इस वीडियो के दौरान बहुत रोना आने वाला है। एंड अभी स्टार्टिंग में ही आने लग गया मुझे रोना, तो सॉरी। मैं तो उस दिन वीडियो बनाने का सोचा था मैंने, लेकिन उसके बाद ये शौक लग गया कि सिद्धार्थ शुक्ला हमारे बीच नहीं रहे, जिसके कारण इतना बड़ा शौक था यह कि मेरा मन ही नहीं करा कि मैं किसी से बात करूँ। उस दिन मैंने कुछ नहीं करा, मेरा मन नहीं करा किसी से भी बात करने का। वीडियो मैंने बनाने का सोचा था, मैंने सोचा था चलो मैं कुछ अच्छी सी वीडियो बना देती हूँ, अपनी कोविड जर्नी बता दूँगी। बट उसके बाद ये हो गया हमारे साथ, ये डिवास्टिंग, ये शॉक लग गया हमें। 2 ही दिन हुए हैं, 3 दिन हो गए उन्हें मरे हुए, 3 ही दिन हुए हैं अभी। एंड मैंने सोचा कि चलो यू मस्ट बी मिसिंग मी, और इसके बारे में बता भी देती हूँ आपको। आई वाज वेरी सैड। मेरा उस दिन तो किसी से बात करने का मन नहीं करा। एक्चुअली अभी भी किसी से बात करने का मन नहीं है, मतलब अपने फैमिली वालों से ही बात कर रही हूँ सिर्फ, किसी से भी बाहर बात करने का मन नहीं है। मतलब अकेले जब भी होती हूँ, कोई होता नहीं है तो मैं रोने बैठती हूँ, या मैं सिद्धार्थ की इंस्टाग्राम देखती रहती हूँ, या मैं बिग बॉस 13 देखना स्टार्ट कर दिया है, ताकि मेरे को अब सिद्धार्थ की याद ना आए। क्योंकि मेरे को पता है सिद्धार्थ क्योंकि मुझे पता है जो सिद्धार्थ है वो मैं बहुत ही रोती हुई किस्म की लड़की हूँ, बहुत इमोशनल हूँ मैं, कुछ भी होता है मैं रोने लग जाती हूँ। ये तो मेरे फेवरेट एक्टर थे, टीवी एक्टर, ये चला गया। एंड फेवरेट बिग बॉस कंटेस्टेंट भी थे, बिग बॉस 13 कंटेस्टेंट। एंड ताकि मुझे सिद्धार्थ की याद ना आए, और जब तक बिग बॉस 15 स्टार्ट नहीं होता मैं बिग बॉस 13 ही देखती रहूँगी, ताकि मुझे सिद्धार्थ की याद ना आए। एंड लाइक ये था 2 दिसंबर की सुबह, मेरे को इसके बारे में 11:30 पे पता लगा है। उनकी मौत 10:30 पे हो चुकी थी, लाइक बहुत पहले हो चुकी थी, लेकिन डिक्लेयर उसको 9:40 पे करा है डॉक्टर्स ने, कूपर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने। वेरी सॉरी, मुझे थोड़ा सा हो गया था कि मेरे को बहुत जल्दी रोना आ जाता है। 1 सेकेंड गाइज, आई विल बी बैक। आई एम बैक गाइज। कूपर हॉस्पिटल वालों ने उनको 9:40 पे डेथ डिक्लेयर किया था। लाइक उनकी डेथ ऑलरेडी हॉस्पिटल जाने से पहले हो चुकी थी, सुबह ही हो चुकी थी। जब उनको पता लगा सुबह हो चुकी थी, लेकिन उनको कूपर हॉस्पिटल जब लेकर गए कूपर हॉस्पिटल, तब 9:40 पे उन्होंने डेथ डिक्लेयर किया, और न्यूज़ में आना 10:30 पे स्टार्ट हुआ है। एंड मुझे इसके बारे में 11:30 पता लगा है। मैं अपनी क्लासेस लगा रही थी मस्त, लाइक मेरे फादर जो हैं, मेरे डैड, उनकी स्टूडेंट ने पहले उनको बताया कि सिद्धार्थ शुक्ला मर गया, उसकी डेथ हो गई। तो जब उन्होंने मुझे बताया कि पहल दीदी बोल रही हैं कि सिद्धार्थ शुक्ला की डेथ हो गई, मैं क्या है, ही वॉज ओनली 40 ईयर्स ओल्ड, ऐसे आप झूठ क्यों बोल रहे हो यार, कुछ नहीं है, ऐसे फालतू में रूमर्स होंगे। मेरे को उसके बाद एक बंदे का कॉल भी आया कि मेरे को लगता है कि आप देखते होगे बिग बॉस 13 और आपको पता होगा सिद्धार्थ शुक्ला कौन है, उनकी डेथ हो गई, उनका निधन हो गया है हार्ट अटैक के कारण। तो उस टाइम पे मुझे लगा नहीं यार, क्या पागल हो गए क्या, ही वॉज ओनली 40 ईयर्स ओल्ड, एंड इतनी जल्दी किसी की डेथ हो सकती है क्या। ही वॉज ओनली 40 ईयर्स ओल्ड, ही वॉज, कभी उसको 40 ईयर्स क्रॉस ही नहीं हुआ वो। लाइक आई थिंक हमें नज़र ही लगी उसको, हम इतना उसको बोलते थे कि सिर्फ 40 साल का है, 40 साल का है, 39 का है, 38 का है।
और मुझे लगता है कि उसका नज़र लग गया एंड वाज नेवर एबल टू क्रॉस 40 ईयर्स। तो उसके बाद मैंने तो उनको बोला पापा को, एंड जिसका कॉल भी आया कि ऐसे तुम फालतू मत बोलो, मुझे लगा रूमर्स हैं, ख़त्म हो जाएंगे कुछ देर में। लेकिन जब तो उसके बाद डैड ने जब मुझे बोला, मैंने सोचा कि यार कुछ तो होगा। तो मैंने जब गूगल पे सर्च करा सिद्धार्थ शुक्ला डेथ, तो वहाँ पे लिखा आ रहा था सिद्धार्थ शुक्ला डाइड एट द एज ऑफ 40 ड्यू टू हार्ट अटैक। तो एट द टाइम आई वॉज स्टंड, मैं एकदम पागल हो गई थी। आई वॉज स्टंड एंड मैं पागल हो गई थी एंड मैं रोने का मन कर रहा था, लेकिन क्योंकि दीदी थी तो मैं रो नहीं पाई थी, बट मुझे रोने का बहुत मन था। पहले तो मैं ऑल थ्रू गूगल जाती रही, फिर किसी का मुझे व्हाट्सएप पे, आई थिंक हमारे फ्रेंड्स ग्रुप में, हाँ फ्रेंड्स ग्रुप में मुझे मैसेज आया, एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला पास्ड अवे। मैं कहा इट्स करेक्ट, ही पास्ड अवे। मेरा रोने का बहुत मन था ड्यूरिंग दैट टाइम। सॉरी, बट दीदी थी एंड आई वाज नॉट एबल टू क्राई, अदरवाइज मैं क्राई कर लेती। It's a big boomer and big shock to the TV industry and film industry. Like इतना कम एज में किसी का चला जाना। लाइक मेरे डैड को भी बहुत छोटे थे तो 2 हार्ट अटैक्स आ चुके हैं, लेकिन बाय गॉड्स ग्रेस ही वॉज लकी इनफ कि वो बच गए। बट इतनी छोटी एज में किसी का हार्ट अटैक से चले जाना, इट्स अ बिग बूमर टू द टीवी इंडस्ट्री। तो उसके बाद व्हेन माय ऑल द क्लासेस, मतलब 6 क्लासेस होती हैं 12:50 तक, 12:50 और 1 तक, हाँ 12:50 तक, उस टाइम पे 12:40 पर ख़त्म हो गई थी। तो मैंने उसके बाद देखा, लाइक आई पास थ्रू, मैंने इंस्टाग्राम खोला तो बहुत लोगों ने पोस्ट कर रखा था स्टार्टर्ड इतना स्मॉल एज में डेथ एंड ऑल। तो मैंने क्यों इंस्टाग्राम नहीं खोला, मैंने सोचा मैंने क्यों इंस्टाग्राम नहीं खोला और क्यों मैंने पता नहीं करा कि उसकी डेथ हो गई। उसके बाद मैंने न्यूज़ चलाई और वहाँ पे सारी न्यूज़ में हर टाइम लाइक सिद्धार्थ शुक्ला का ही न्यूज़ आ रहा था एंड मैं बहुत रो रही थी। मेरे डैड बोले थे बंद कर दे बंद कर दे, बट मैं बंद नहीं करी थी बिकॉज मेरा इमोशंस था, क्योंकि उसका सीज़न मैंने और मेरी मॉम ने बहुत फॉलो करा है। मेरी मॉम को दुख है उसके जाने का, लाइक बट वो भूल चुकी हैं और मैं नहीं भूल पाई हूँ, क्योंकि ही वॉज माई फॉर एवर क्रश एंड मेरा फेवरेट था। उसकी और शहनाज की जोड़ी बहुत अच्छी थी। मैं नहीं भूल पाई हूँ सिद्धार्थ शुक्ला को, लेकिन बाकी लोग भूल चुके हैं, मतलब भूले नहीं है, कोई नहीं भूला। मेरी मॉम भूल चुकी है, भूली नहीं है, उनको अभी भी दुख है, लेकिन फिर भी वो रो नहीं रही हैं उनके लिए, लेकिन मैं रो रही हूँ क्योंकि मुझे फेवरेट एक्टर था। तो एट दैट टाइम मुझे लगा कि व्हाट इज़ दिस यार, मतलब क्यों हो गया ये, क्या हो गया ये। उस टाइम पे मेरा कुछ करने का मन नहीं था। मैंने मम्मा को भी बोला था मम्मा मुझे पढ़ना नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा चलो यार FPS आ रहे हैं 1 घंटा पढ़ लेती हूँ। तो मैंने पढ़ा, उसके बाद मैंने फिर न्यूज़ चलाई एंड आई केप्ट क्राइंग होल डे। कुछ नहीं करा, मैंने न्यूज़ चलाए रखा, कुछ नहीं करा मैंने फुल डे। तो वो कह रहे हैं कि रात, न्यूज़ में भी बोला जा रहा है कि रात को सिद्धार्थ कोई दवाई लेके सोए थे, रात को कोई दवाई लिया था उन्होंने और सुबह उसके बाद वो उठे नहीं। उनकी ज़िंदगी वो आखिरी के 15 मिनट वो रात को, मतलब जब सोए, लाइक वो रात को उनको टहलते हुए भी दिखे थे। रात को जब वो सोए तो कम से कम 3 या 3:30 बजे उनकी आँख खुली और उन्होंने अपनी मॉम को बुलाया और उनकी मॉम को बोला, उनको सीने में, उनके हार्ट में उनको पेन हो रहा था। तो उसकी शिकायत अपनी मॉम से करी। तो वो पहले मॉम ने उनकी मम्मा ने, उसकी माँ ने उनको पानी दिया, उनके पास थोड़ी देर बैठी और उनको बोला कि सोने जाने के लिए बोला। उसके बाद उनको सुला के वो अपने रूम में चली गई सोने। वो सो भी गए। उसके बाद जब सुबह हुई तब जब लाइक रात को क्या हुआ, क्योंकि उस रात को ना सिद्धार्थ ने शहनाज को बोला था कि तुम मेरे पास आके रह ले। तो जब सुबह शहनाज गई उसके पास उसको उठाने, तो वो सेम ही पोस्चर में लेटा हुआ था, ही वॉज इन द सेम पोस्चर एंड लेकिन फिर उसके बाद शहनाज ने सोचा कि गहरी नींद में सो रहा होगा। फिर उसके बाद जब उन्होंने हिला के जगाने की कोशिश करी तो वो जगा नहीं।
और उसके बाद उन्होंने सबको बुलाया, उसकी माँ को बुलाया, सबको बुलाया, उन्हें जगाने की कोशिश करी वहाँ पे। फिर उन्हें वहीं रहने वाली उसी कॉलोनी में रहने वाली उनकी बहन को बुलाया, उसी फ्लैट में रहने वाली उनकी बहन को बुलाया। उनकी बहन फिर उनको सब कूपर हॉस्पिटल लेकर गए एंड वहाँ पे जब डॉक्टर्स ने बॉडी को एग्ज़ामिन करा तो उन्होंने डेड डिक्लेयर कर दिया। एंड तब से ये रूमर्स मतलब ये हो रहा है। लिटरली अभी परसों इसका कल अंतिम संस्कार हुआ है एंड परसों अंतिम संस्कार हुआ है इसका। शहनाज आई थी इनके अंतिम संस्कार पे इसके। एंड हमने जब उसको देखा वो जैसे कार में बैठी थी गुमसुम सी एकदम, सिद्धार्थ के ख्यालों में सिद्धार्थ के ख्यालों में खोई हुई थी। वो लाइफलेसली बैठी थी कार में एंड फिर वो अंतिम संस्कार के लिए गई एंड उसने वो राइट्स परफॉर्म करे जो एक वाइफ परफॉर्म करती है। उसने वो राइट्स परफॉर्म करे जो एक वाइफ, एक पत्नी परफॉर्म करती है। जो बहुत रोना आ रहा है गाइस, बट आई एम कंट्रोलिंग माई क्राई। अगर आपने बिग बॉस देखा है तो उसने इसलिए वाइफ के राइट्स जो हैं परफॉर्म करे हैं क्योंकि बिग बॉस में एक बार सिद्धार्थ ने उसे बोला था कि अगर मैं मर गया तो तू वाइफ के राइट्स परफॉर्म करना मेरे लास्ट राइट्स में, मेरे फनरल पे, क्योंकि तब तक हमारी शादी हो चुकी, क्योंकि मुझे पता है मैं 70-80 की साल 70 to 80 ईयर्स में मरूंगा, तब तक हमारी शादी हो चुकी होगी। इवन दो वो इस ईयर के एंड में दिसंबर में शादी भी करने वाले थे, बट उससे पहले ये ट्रेजेडी, द डेस्टिनी, मतलब जो भगवान ने लिखा था उनकी लाइफ में, सिरनाज अधूरे रह गए, उनकी लव स्टोरी अधूरी रह गई। हम सब ने शहनाज और सिद्धार्थ का लव देखा है बिग बॉस के घर में, कितना एक दूसरे से कितना पॉजेसिव थी शहनाज सिद्धार्थ को लेकर। एंड वो कहती कि मेरे को ट्रॉफ़ी नहीं जीतनी है, मुझे तुझे जीतना है, तू मुझे, उन्होंने बोला भी था तू मुझे छोड़ के तो नहीं जाएगा, तो उसने भी बोला था ना तू पागल है क्या, मैं तुझे क्यों छोड़ के जाऊँगा, मैं कभी नहीं छोड़ के जाऊँगा। और उसने वो वादा तोड़ा और उसको छोड़ के चला गया, वो भी हमेशा के लिए, कुछ टाइम के लिए नहीं, हमेशा के लिए। उनका एक सॉन्ग भी आया था बुला दूँगा, अब उसको मैं फ़ील कर पा रही हूँ, सॉन्ग को मैं फ़ील कर पा रही हूँ। सॉन्ग को मैं फ़ील कर पा रही हूँ एंड लिटरली मैं कर पा रही हूँ सॉन्ग को फ़ील। उसने बोला था एक पल में तुमसे दूर हम इतना हो जाएंगे, चाहे जितना तुम चाहोगे हम वापस नहीं आएंगे। और वो सच में, अब जितना भी शहनाज उसको बुलाए, कुछ भी कर ले, अब वो वापस नहीं आएगा। एंड आई फील सो बैड फॉर शहनाज एंड फॉर रीटा शुक्ला आंटी। इन्होंने इतना जवान बेटा अपना खोया है, हम इतना ज़्यादा रो रहे हैं, हम उसके फैंस, उसके दोस्त, शहनाज इतना रो रही है, तो क्या बीत रही होगी उसकी माँ पर, उसने इतना छोटा बच्चा अपना खोया है। बस गाइस यही कहना चाहती थी मैं आज की वीडियो में। मैंने बहुत वीडियोस देखी है सिद्धार्थ के ऊपर, बहुत लोगों ने उसका अंतिम संस्कार अटेंड करा है, बिग बॉस के कई लोगों ने भी, जैसे आरती सिंह ने करा है, पारस छाबड़ा, माहिरा शर्मा दोनों आए, फनरल अटेंड करा। एंड शहनाज ने तो करा ही करा, अपने भाई शहनाज, अपनी बहन शहनाज को लेके, शहनाज का भाई आया था उसके साथ, एंड रश्मि भी आई थी उसका फनरल अटेंड करने, संभावना सेठ, अविनाश द्विवेदी भी आए थे, आसिम रियाज जिसको वो छोटा भाई मानता था वो भी आया था एंड ही वाज लिटरली क्राइंग। हमने पूरा फनरल वीडियो देखा है।
यूट्यूब पे आया था, न्यूज़ में दिखाया था। यस गाइस, बस यही बोलना था आज की वीडियो में। अगर आपको पसंद आया है तो सिद्धार्थ शुक्ला के लिए एक लाइक कर देना, सिड आप एक लाइक कर देना, और कमेंट्स में बताना कि आपको कैसा लगा कि इतनी छोटी एज में सिड चला गया, छोटी एज में किसी का जाना। एंड इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करना। एंड हेल्थ इज़ वेल्थ गाइज, अगर आपको कुछ भी फिज़िकल डिसेबिलिटी, कुछ भी फिज़िकल प्रॉब्लम लग रही है तो प्लीज़ डॉक्टर को दिखाना। दैट्स इट गाइज, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। रेस्ट इन पीस सिद्धार्थ शुक्ला, बाय बाय।